अलादीन, हौसला रखो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा जुनैद, कैसे ठीक होगा? एक तो वक्त निकलता जा रहा है और आका, बाको, कैसा है मेरा जीनू? वो ठीक तो है ना? जीनू बहुत खतरे में है आका। जाफर जीनू के लिए शैतान शबाब नाम की दवा तैयार कर रहा है, जिसे पीते ही जीनू हमेशा के लिए एक बहुत बुरा जिन बन जाएगा। जीनू ने कहा है आप जल्दी से आकर उसे बचा लें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जीनू इस वक्त है कहाँ? फिलहाल तो चिराग के अंदर है, पर जैसे ही बताश तुम शैतान शबाब तैयार कर लेगा, जाफर जीनू को चिराग से निकाल के उसे वो खतरनाक दवा पिला देगा और फिर जीनू हमेशा के लिए शैतान बन जाएगा। जीनू को बचा लीजिए आका, आप सोच भी नहीं सकते वो इस वक्त कितना डरा हुआ है। कुछ कीजिए आका, नहीं तो आप जीनू को हमेशा के लिए खो देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जीनू से जाकर कहना कि वो बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं उसे जल्दी ही लेने आ रहा हूँ। जल्दी आ रहा हूँ अलादीन? अभी तो मैं सुनहरा तीर लेना है, ऊपर से वो सरीना का कहना है कि जब तक तुम उससे शादी वापस आ जाओ अलादीन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। वापस आ जाओ। जैस्मिन, मुझे बचा लीजिए आका, नहीं तो जाफर मुझे हमेशा के लिए शैतान बना देगा। मुझे बचा लीजिए। अलादीन, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माको को आका के पास नहीं भेजना चाहिए था। अगर माँ को ये सब आका को नहीं बताती तो मेरे आका इतने परेशान नहीं होते। अब सुनहरी तीर के बदले में वो लड़की मेरे आका के ऊपर शादी का जोर देगी। अब शहजादी के पास लौट जाइए आका, और मैं यही चिराग के अंदर अपने को खत्म कर दूंगा ताकि वो शैतान जाफर मुझे बाहर नहीं निकाल सके। आप मुझे भूल जाइए आका, मुझे भूल जाइए। अलादीन, मेरी बात सुनो। देखो, कुछ ही देर में हमें इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास जुनैद, वक्त ही तो नहीं है। मैंने हर मौके पे आपका साथ दिया आका, और आज आपकी शादी की रात है और मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। आप मुझे शादी के बाद भूल तो नहीं जाओगे ना आका? ये तुम कैसी बात कर रहे हो जीनू? एक रात की तो बात है, कल सुबह होते ही तुम वापस हमारे पास आ जाओगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर आज मैं आपको छोड़ के चले गया तो मैं हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो जैस्मिन, मैं शादी अधूरी छोड़कर चला गया, पर
चीनू के बगैर हम शादी कैसे कर सकते हैं? वो नाराज हो जाएगा ना? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ अलादीन? नहीं जैस्मिन, ये सफर बहुत लंबा है और खतरनाक भी। और अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। मुझ पर भरोसा रखो लैला, मैं जीनू को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके जीनू और चिराग दोनों का ख्याल रखूंगा। अगर तुम वो सुनहरा द्वीप पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है। आप वो नाराज हो जाएगा। मैं आपके क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? दोनों का ख्याल रखूंगा। नहीं जैस्मिन, आपसे दूर जा रहा हूँ। ये सब अगर तुम बहुत वो लंबा सुनहरा है। द्वीप पाना चाहते हो हम शादी कैसे मुझसे शादी बात करनी कर रहे हो जीनू? एक बार अगर तुम्हें कुछ हो गया अगर तुम वो सुनहरा द्वीप पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है। मैं आपके जीनू अम्मी, क्या बात है अलादीन? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मी। मुझसे मुझसे फैसला नहीं होगा। कैसा फैसला? जैस्मिन और जीनू के बीच किसी एक को चुनने का फैसला। जीनू को बचाने के लिए मुझे सुनहरे तीर की जरूरत है और उसके लिए मुझे उस लड़के के साथ शादी करनी होगी। मतलब मुझे जैस्मिन को छोड़ना होगा और जैस्मिन को पाने के लिए मुझे जीनू को बचाने का ख्याल अपने दिल से निकालना होगा। समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं, किसे चुनूं। अम्मी, मेरी मदद कीजिए अम्मी, मेरी मदद कीजिए। ये फैसला तो तुम्हें ही लेना होगा अलादीन, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे पहले तुम्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी कुर्बान करना पड़े। यानी आपके मुताबिक मुझे खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। अब्बू, आपके जाने के बाद अगर मुझे किसी की आस थी तो वो था अलादीन। पर वो भी मुझसे बहुत दूर चला गया अब्बू। इतने दिन बीत गए, ना तो उसकी कोई खबर आई और ना ही वो खुद लौट कर आया। मेरे लिए तो यहाँ एक पल भी गुजारना मुश्किल हो गया है। देखा कैसे सिंहासन से चिपक कर बैठी है। इसे इतना सताया पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो यहीं की यहीं पड़ी है। इसे ज़ानियाबाद से दूर भेजना ही होगा हमें। ज़ानियाबाद से? क्यों? क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा कि हमने जैस्मिन को शहजादी से कनीज बना दिया है तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उनकी वफादारी अब भी सुल्तान और जैस्मिन की तरफ है ना। हाँ, ये तो है। पर अगर हमने जैस्मिन को ज़ानियाबाद से निकाल दिया तो भी तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हम उसे नहीं निकालेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से चले जाएगी ज़ानियाबाद से। ये कैसे मुमकिन है? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझ पर। जैस्मिन को अलादीन की खबर का इंतजार है। अब देखना अलादीन उसे क्या खबर भेजता है। कि सबसे पहले तुम्हें अपना फर्ज निभाना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी कुर्बान करना पड़े। खुद से पहले हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए अलादीन। अलादीन सरीना के पास क्यों जा रहा है?
वो तो उसकी मदद तभी करेगी जब अलादीन उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगा, और जो वो कभी होने नहीं देगा। तुम अलादीन को नहीं जानते सुल्ताना, मैं जानता हूँ। मुझे पता है वो वहां पर क्यों जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। अलादीन! नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें वहां पर जाने नहीं दूंगा। तुम जो करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। यही ठीक है जुनैद। जीनू को बचाना मेरा फर्ज है और जैस्मिन मेरी जिंदगी। सबसे पहले मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए और मैं वही करने जा रहा हूँ। नहीं अलादीन, मैं तुम्हें उस पागल लड़की से शादी करने नहीं दूंगा। तुमने सोचा भी है कि जैस्मिन का क्या होगा? चिलमशेख ठीक कह रहा है आका। आपको मेरी वजह से सेलिना से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे भूल जाइए आका, मुझे भूल जाइए आका, मुझे भूल जाइए। मैं जाफर को जीनू की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता और मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जुनैद। जीनू को बचाने के लिए मुझे सेलिना की मदद चाहिए और उसके लिए मुझे उसकी शर्त पूरी करनी होगी। अलादीन मेरे दोस्त, हमें सेलिना के अलावा और कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। तुम ही कहते थे ना कि ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा अपने आप खोल देता है। पर इस वक्त मेरे पास और इंतजार करने का वक्त नहीं है। अलादीन! अलादीन रुक जाओ अलादीन! अलादीन! हिम्मत मत हारिए शहजादी, अलादीन बहुत जल्द वापस आएगा। ये तो खाला के रोने की आवाज है ना? अब उन्हें क्या हुआ? हमें चलकर देखना चाहिए नूरी। चलिए। चलो। मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा। ताई की पाशा को कुछ हो गया है। अरे बुलाना था तो मुझे बुला लिया होता। ये छोटे से बच्चे को आपने क्यों बुला लिया? क्यों बुला लिया? अभी तो उसकी खेलने खाने की उम्र थी। क्या हुआ खाला? क्या हुआ? वो मर गया। मर गया? कौन मर गया? बताइए ना खाला, कौन मर गया? मुझसे नहीं बोला जाता। इसमें सब कुछ लिखा है, तुम खुद ही पढ़ लो। शहजादी जैस्मिन, इसमें किसकी मौत का पैगाम आया है? शहजादी बोलिए ना। अलादीन। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। क्या? मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। शादी करने के बाद तुम्हें मुझे सुनहरे तीर का पता बताना होगा। ये आपने क्या कर दिया आका? अलादीन, तुम नहीं जानते कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। शादी होती ही मैं तुम्हें सुनहरे तीर के पास ले जाऊंगी।
कभी नहीं आएगा। जी तो मेरा भी करता है कि ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, पर उससे मेरा अलादीन वापस तो नहीं आने वाला ना। काश जो तुमने उसे रोका होता और नहीं जाने दिया होता जाफर के पास, तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। अलादीन आज भी हमारे बीच होता। अरे कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है। उसे अकेला छोड़ दो जब तक वो सदमे से बाहर नहीं आई, समझे? मैंने अकेला कैसे छोड़? काम मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा आसान निकला। जैस्मिन गम के मारे ज़ारनियाबाद छोड़कर चली जाएगी और सब समझेंगे कि वो अलादीन की वजह से चली गई। और उसके बाद मैं दिल खोल के ज़ारियाबाद पर राज करूंगा। हम दिल खोल कर ज़ारनियाबाद पर राज करेंगे। देखो मैंने कब से शादी के कपड़े सिलवा रखे, तुम्हारे लिए भी बहुत से हैं। अलादीन देखो ये तुम पर बहुत जचेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो रहा है। जुनैद, ये अलादीन का अपना फैसला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर ऊपर वाला तो कुछ कर सकता है ना। तुम देखना, वो अलादीन को इस मुसीबत से जरूर बाहर लाएगा। मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने अलादीन की तरफ से मुंह ही मोड़ लिया है। अलादीन पर क्या गुजर रही है उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं जुनैद, ऐसा मत कहो। ऊपर वाला सब जानता है। तुम देखना, वो अलादीन जैसे नेक दिल की मदद जरूर करेगा। अलादीन बताओ ना मैं क्या पहनूं? कुछ भी पहन लो, अलादीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है मुझसे शादी की खुशी में तुम बिल्कुल खो से गए हो। कहाँ तक पहुँचे? बस एक आखिरी चीज की कमी है, बाकी सब हो गया। कौन सी चीज की? किसी पाक दिल शहजादी का एक बूंद खून। समझो कि तुम्हारा इंतजाम हो गया। किसी एक शहजादी को जानता हूँ। कौन है वो? अलादीन की जान है वो, शहजादी जैस्मिन। खुद उसे यहाँ लेकर आऊंगा, खुद उसे यहाँ लेकर आऊंगा। पहले मैंने अलादीन से उसके माँ बाप को छीना, फिर उसके चिराग और उसके जिन को छीना, और अब उसकी आखिरी अमानत शहजादी जैस्मिन को भी छीन लूंगा।